हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी अपडेट लेकर के आया हूँ, जिसमें जो नई वैकेंसी है वो आई है अपने एमपी मध्य प्रदेश के अंदर। एक नई वैकेंसी आई है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर ये वैकेंसी आई है? ये वैकेंसी आई है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अंदर ये वैकेंसी आई है, जिसका एड्रेस है ब्लॉक नंबर 9, शक्ति भवन, रामपुरा, जबलपुर 482008। ये इसका एड्रेस है। और जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है आपका कानीमा से एवं भर्ती 2023-24/1153 इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। और मध्य प्रदेश के अंदर ये जो वैकेंसी है पावर जनरेटिंग कंपनी के अंदर विभिन्न बहुत सारे डिफरेंट पोस्टेज हैं, जिनके ऊपर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट है जो निकाला है, रिक्रूटमेंट और परमानेंट रिक्रूटमेंट है ये, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे काम की कौन सी पोस्ट है। तो हमारे काम की पोस्ट है, एक पोस्ट आई है हमारे काम की है, वो है स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है। इसका पोस्ट कोड है 9, रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। साथ के साथ अगर आप कैटेगरी वाइज इन पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो अनरिजर्व्ड की 3 पोस्टें हैं, एससी की 5, एसटी की 5, ओबीसी की 1 और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है। इस प्रकार से टोटल पोस्टें कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 14 पोस्टें हो चुकी हैं। इस प्रकार से टोटल पोस्टें हो चुकी हैं 14, टोटल 14 पोस्टें हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया, मतलब कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन किस प्रकार से रहेगा। तो इसमें क्या होगा, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से, ठीक है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा, मतलब 100 नंबर का आपका पेपर होगा। नेक्स्ट वन है कि इसके अंदर क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 नंबर में से क्या होगा, 75 तो आएंगे, 75 क्वेश्चन वो तो आएंगे आपके सब्जेक्ट के, और बचे हुए 25 जो क्वेश्चन हैं वो आपके होंगे यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस बोल लो, जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। और ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि एमपी मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, आवेदन शुल्क, यानी कि जो एप्लीकेशन की फीस है उसकी बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 12 है। बताना चाहूँगा कि एमपी केवल मध्य प्रदेश के लोगों को ही इसके रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, बाकी आउट ऑफ एमपी वाले सारे अनरिजर्व्ड के अंदर कंसिडर होंगे। आउट ऑफ एमपी स्टेट कंसिडर इन जनरल, कंसिडर्ड इन जनरल। जनरल कैटेगरी के अंदर ये कंसिडर किए जाएंगे। और मध्य प्रदेश के जो कैटेगरी के जो लोग हैं, ओबीसी है, एससी एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूडी है, ठीक है, उनके लिए जो एप्लीकेशन की जो फीस रहेगी वो कितनी रहेगी, वो रहेगी स्टूडेंट 600 रुपये, वो रहेगी इनके लिए 600 रुपये। और अनरिजर्व्ड कैटेगरी और बाहर जो आउट ऑफ एमपी स्टेट के लोग हैं उनके लिए रहेगी यहाँ पे 1200 रुपये फीस है वो रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो सबसे पहले है कि आज जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने की जो डेट थी वो डेट है इसमें 2 अप्रैल 2024, 10:30 सुबह 10:30 से ये फॉर्म शुरू हो चुके थे। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल 2024 रात को 11:55 तक ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट में आपको बताना चाहूँगा शैक्षणिक योग्यताएं, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम सिर्फ नर्सिंग की पोस्ट की देखेंगे, क्योंकि बाकी पोस्ट इंजीनियर वगैरह की हैं वो उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। स्टाफ नर्स की पोस्ट की बात करें तो 10+2 होना चाहिए, साथ के साथ 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। साथ के साथ अगर जो इंडिविजुअल पर्सन है वो जीएनएम या बीएससी किया हुआ है वो होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग हो चाहे वो जीएनएम हो। साथ ही साथ अगर आपके पास एक एमपी का रजिस्ट्रेशन है, वैलिड रजिस्ट्रेशन ऑफ मध्य प्रदेश, एमपी नर्सिंग काउंसिल, वैलिड रजिस्ट्रेशन ऑफ एमपी नर्सिंग काउंसिल, एमपी नर्सिंग काउंसिल का आपके पास क्या होना चाहिए, एक वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एज के लिए। मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए आपकी 40 ईयर,
क्योंकि हम आउट ऑफ राजस्थान, आउट ऑफ मध्य प्रदेश है, आउट ऑफ मध्य प्रदेश के जो भी स्टेट हैं उन सबके लिए हैं 40 ईयर, और एमपी के जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए भी 40 ईयर है। बाकी महिलाओं के लिए कितनी रहेगी, 45 ईयर रहेगी, ठीक है, फीमेल्स के लिए। और बाकी जो मध्य प्रदेश के स्टेट के जो भी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 45 है लगभग, ऐसी ही दिव्यांग 45 ईयर ऑफ एज है वो बनी हुई है। ये मैक्सिमम एज लिमिट है, मिनिमम है 18 ईयर। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसे होगा। 100 क्वेश्चन का एक पेपर होगा और हर पर्सन का एक नंबर होगा, 100 नंबर की 100 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, उसमें 75 क्वेश्चन तो आपके आएंगे नर्सिंग के, और जो 25% आएंगे वो जनरल अवेयरनेस, तार्किंग, मैथ, रीजनिंग, जीके सब इसमें मिला करके आपको दे दिए जाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखने की बात है, पोस्ट है एक, कम पोस्टें हैं, लेकिन ये है कि आप एक फॉर्म भर के अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। अभी नोटसेट वगैरह चल रहा है तो आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो अब हम बात करते हैं बॉन्ड। इसमें आपको मान लीजिए आप पेपर देते हो, सिलेक्शन होता है, उसके बाद आपको एक बॉन्ड देना होगा। उस बॉन्ड की जो ड्यूरेशन होगी वो होगी 3 साल की। 3 साल कौन से, जब आपका आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ प्रोबेशन, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ प्रोबेशन, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको 3 साल की आपको एक बॉन्ड देना होगा कि आप 3 साल तक कंपनी को छोड़ करके कहीं भी नहीं जाएंगे। अगर आप कंपनी को छोड़ के जाते हैं 3 साल से पहले, ये काम आपको 500 रुपये के स्टैम्प पे करवा करके देना, 3 साल का बॉन्ड बनेगा। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 2 लाख रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते, चाहे ओबीसी होगी, एससी एसटी होगी, पीडब्ल्यूडी, किसी भी कैटेगरी से, आपको 1 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। कब, प्रोबेशन के बाद, अगर आप 3 साल के अंदर छोड़ के जाते हो तो। लेकिन अगर आपका मध्य प्रदेश की पावर जनरेटिंग लिमिटेड कंपनी के अंदर ही किसी अन्य हायर पोस्ट पे होता है तो ये आपका बॉन्ड आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसमें आपको बॉन्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये है एक शॉर्ट वीडियो जो कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने जो भी पोस्टें निकाली हैं उनके लिए मैंने आपको डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट था ये हमारे पास, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको बनाइए। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के काम आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।